नमस्कार। खबर हैदराबाद से आ रही है कि एक गौरक्षक को गौ तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गौरक्षक का नाम प्रशांत था। उसकी मां ने कहा कि गौरक्षा के लिए अगर मेरे पास 10 पुत्र होते तो 10 को कुर्बान कर देती। यह बात उन नेताओं को नहीं समझ में आएगा जो गौभक्षकों के लिए तो छाती पीटते हैं। उस नेता को नहीं समझ में आएगा जो गौभक्षकों के लिए गौरक्षकों को गुंडा बुला देता है। उस नेता को नहीं समझ में आएगा, न ही उस मीडिया को समझ में आएगा जो महीनों महीनों गौ तस्करों के लिए छाती पीटती रहती है, गौभक्षकों के लिए छाती पीटती रहती है। हमारे देश की मीडिया में गौरक्षकों के लिए कभी बहस नहीं होती कि गौरक्षक को मार दिया गौ तस्करों ने, उस पर कभी नहीं बहस होगा। गौरक्षक को गौ तस्करों ने मार दिया, इस पर कोई नेता नहीं बोलेगा कि आतंकवादी है। मैं किसके वो ऊपर इशारा कर रहा हूं आप लोग समझ जाइए। वो बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोलेंगे। उन्हें तो सिर्फ गौरक्षकों को गुंडा बुलाना है। और मीडिया का तो हाल आप लोगों ने देखा ही है। अखलाक के विषय में, मतलब सीट का भी मामला है जुनैद खान का, उसे भी हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया। क्या कहते हैं, गौरक्षकों ने मार दिया। लेकिन गौरक्षक गायों को कैसे बचाता है उसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे देश की जो हरामखोर मीडिया है, हमारे देश के जो हरामखोर नेता हैं, हरामखोर राजनीतिक दल हैं, ये कितने दोगले हैं। इनकी दोगलापंथी को पहचानना आवश्यक है। तथाकथित हिंदूवादी हिंदू हृदय सम्राट को भी पहचानना जरूरी है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो एक बात मैं बता दूं आप सबको, वह दल और वह नेता आपके लिए खतरनाक नहीं है जितना वह व्यक्ति खतरनाक है जो हिंदू हिंदू करके हिंदुत्व का चोला पहन करके आपकी पीठ में खंजर घोंप रहा हो। वो चाहे जब हो, चाहे जब की बात हो, आजादी के समय की बात हो, बीच में जो राजनीति हुई उसके समय की बात हो, या आज की राजनीति हो, तो सतर्क तो होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो जैसे बात सिर्फ गौरक्षक की नहीं है, हिंदू तो देश के अलग अलग हिस्सों में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को तो सिर्फ जातीय एंगल दिखाई पड़ रहा है, आज दिखाई पड़ रहा है। आज हमें सत्ता कैसे मिलेगी यह दिखाई पड़ रहा है। भविष्य में क्या होगा, आने वाली पीढ़ियां को क्या क्या भुगतान करना पड़ेगा, इसका चिंता इन राजनीतिक दलों को नहीं है। और मैं दुर्भाग्य से की बात बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि नहीं आप तो गलत बोल रहे हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में एक भी राजनीतिक दल राष्ट्र हित की बात करने वाली, हिंदू हित की बात करने वाली नहीं है। धन्यवाद।